संत सदगुरु कबीर साहब की वचन। साहेब के दरबार में लंबे पेड़ खजूर, चढ़े सो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चखमा चूर। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। स्त्री और पुरुष ये दो पटरी है, नीचे का पटरी स्त्री और ऊपर का पटरी पुरुष हैं, जिनके अज्ञानता के कारण बाल बच्चा का भविष्य पिसा चला जाता है। कल सुने थे लड़का और लड़की के संबंध में। उत्तम संस्कार अगर दिया जाए माता पिता से तो जगत संसार में अंधकार की नाश होगा, अज्ञान का। आज का विषय है पूर्णिमा के संबंध में। भादो महीना का पूर्णिमा झकाझक इंजोला होता है। भादो महीना का पूर्णिमा में, भादो महीना का अंधरिया रात में एक जरा नहीं सूझता है। तो पूर्णिमा हम लोग स्नान करने के लिए बड़ा छत्तर गए, बहुत लोग गए हैं बड़ा छत्तर। मिला क्या? अंतर हृदय का संशय विषय, क्रोध विरोध अभिमान घमंड छल प्रपंचों का नाश नहीं हुआ। जीवन ज्यों का त्यों पड़ा रह गया, किंतु आत्मगंगा ज्ञान गंगा में स्नान नहीं करने के ही कारण। पूर्णिमा रात्रि में होता है, पूर्णिमा रात्रिकालीन समय में पूर्णिमा होता है, किंतु झकाझक इंजोला होता है। ठीक इसी प्रकार स्त्री का रूप अंधकार होता है। अगर उसमें ज्ञान की रोशनी प्रज्वलित हो जाए तो पूर्णिमा के समान जीवन से निखार और सौंदर्य इतना तेज प्रभावित होने लगेगा, जिससे पूरे परिजन उस रोशनी से उनका जीवन का नाम रोशन हो जाएगा। और जिस प्रकार भादो महीना का अनहरिया अंधकार प्रकाश वो शब्द पट तरे जीव पर हैं छा रहे, कर दृष्टि धुनि योग साधन ये हटाना चाहिए, इसके हटे माया हटेगी। तो मायाबद्ध जीव अवागमन के चक्र में पड़ा है। माया के कारण हम कहते हैं वो बेटा है बेटी है, हम ये हिंदू हैं मुसलमान हैं, ये पंथाई भाव हम लोगों को इस प्रकार ग्रसित करके रखा है जीवन को, जो प्रकाश से हम लोग वंचित हैं, आत्मिक प्रकाश से। तो जीवन में अज्ञान का अंधकार उस भादो महीना का अनहरिया से कहीं अत्यधिक होता है। अज्ञानी मानव के लिए दिन भी रात के समान है, ज्ञानी के लिए रात भी दिन के समान है। शुभ दिन। इंसान दलदल में फंसता कैसे है? एक घर परिवार में पड़ोसी बोला, पड़ोसी को आकर कह रही थी कि 2 बेर 3 बेर जाए पड़ते, बड़ा छत्तर 2 बेर 3 बेर, 1 बेर में नहीं हुई छे। तो हम बोले कि तब तो दुल्हा भी घर वाला 2-3 करना चाहिए, तब पूर्ण जो है आत्म शांति प्रदान होगा। जब दुल्हा एक है तो एक काम इंसान को सदैव करना चाहिए। वह काम क्या है? सत्य। सत्य व्रत में आप हो अभिशाप क्या करे, गुरु हरि चरण में पीड़ित हो युग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि हो जंजाल क्या करे।
जग आस का है नाश हो भव पास क्या करे, दृढ़ भजन धन खास हो निराश क्या करे। हम लोग निराशा के दलदल में पड़े हुए हैं। आशाओं की हुई खात्मा मन के तमन्ना परी रहे, जब परदेसी हुआ रवाना धन दौलत सब परी रहे। सब धन दौलत परा हुआ है और अमन चैन सुख से हम लोग वंचित हैं। आपका ही बेटा आपका बात नहीं मान रहा है, आपका ही पुत्र वधू आप पर आरोप लगा रही है शोषण का, अनैतिक संबंधों का, समाज परिवार में जलील करने की काज करती है अपना हाथ सत्ता ऊपर करने के लिए। किंतु पुरुष चाहता हमारा हाथ ऊपर हो, सत्ता ऊपर हो। तो जिस प्रकार ईंटा का भट्ठा में ईंटा जब बनाते हैं तो ईंटा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो 4 नंबर को पिकेट कहते हैं, जो थकचैया करके ज़मीन में दिया जाता है मकान निर्माण के लिए, किंतु उसका निशान नहीं होता ऊपर में। और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर उस प्रकार 1 नंबर पुत्र जो है वो नाम उसमें नंबर होता है, फलाना बाबू गिनती में आता है, फलाना बाबू गांव समाज में नाम रोशन होता है उनका। 2 नंबर में चोर चंडाल जो बाप को भी नहीं पहचाना, माँ भाई इससे किसी को पहचान नहीं है, वह 2 नंबर। और 3 नंबर में देशद्रोही आतंकवादी में आते हैं, जो परिवार से तो कोई मतलब है ही नहीं, सरकार भी उससे तबाह है। 3 नंबर। तो नंबर होता किस में है? पुरुष नंबर की अधिकारी है, नाम का अधिकारी है पुरुष। स्त्री में कोई नंबर नहीं है, वो सिलपट मैदान के समान है। तो दोनों की जरूरत है, इसलिए पिता का नाम चलता है, पुत्र पिता। तो नाम दादा का पिता का, भाई का, समाज में नाम चलता है। अगर उस नाम को अगर शोषण होने लगे, आबरू इज्जत अगर लूटा चले जाए, तो इज्जत का सबसे बड़ा मोल है। मोल इज्जत होता है पिता का, ससुराल का अनुयायी के नाम से इज्जत नाम जाना जाता है। अगर उस इज्जत का नाम मानहनन होने लगे अपना हाथ ऊपर करने के लिए, तो हम लोग पुरुष जात जितना हैं कमा कोर करके ला करके स्त्री के हाथ में देते हैं, ताकि मेरा इज्जत अमानत रहे, बरकरार रहे। हम उसको इज्जत दें और वो इज्जत दूसरे को दे दे, तो घर में बचेगा क्या? तो अज्ञान के अंधकार में पड़ा होने के ही कारण इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होता है। अगर नारी पुरुष जब एक मति होई, जुग जुग राज करे जग सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे तिन तैसी। भावना उत्तम होगा खान पान से, आपसी विचार प्रेम श्रद्धा सहानुभूति से। तो राजी परिजन स्त्री जिस पुरुष से राजी है, खुशी है, उस साक्षात पूर्णिमा की रूप है। उसके हृदय से चक्र से रोशनी बाहर प्रज्वलित होता है। किधरों से आए पति देव, नाम को मिट्टी पलित करे, नाम का शोषण करे, शराब आदि इत्यादि बुराई कर्मों में लिप्त होकर के आकर के अगर पत्नी को अगर प्रताड़ित करने लगे, तो वैसे दुष्ट महादुष्टों को कैसे संभाल किया जाए, इसके लिए करत करत अभ्यास जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। बार बार बारंबार जब उस पर ज्ञान की प्रहार वर्षा अगर बरसने लगे बार बार चारों तरफ से, तो स्वतः ही उसका सठ विकार की हर घड़ी उठत होत न अंत। इन लहरों की असरते गई सुबुद्धि खोई, प्रेम दीनता भजन संग तीनों बने न कोई।
3 रजोगुण तमोगुण से जीवन का सतोगुण से निर्माण हुआ है, और तीनों गुण जो है मिट्टी में अगर दफनाया चले जाए जीते जीवन 4 नंबर ईंटा के समान, उसका कोई मूल्य नहीं रहा। इस प्रकार कलाकार और मिस्त्री सतगुरुदेव होते हैं ज्ञान का, जो कि सभी नंबर को मिस्त्री कलाकार मकान का निर्माण करके ऊपर से सीमेंट अगर लगा दिया जाए तो सभी नंबर खत्म हो जाएगा, एक ही नंबर मात्र बच जाएगा मकान का। ठीक इसी प्रकार इंसानियत का नाम रोशन हो जाएगा। हम लोग जब जन्म लेकर के धरती धरातल पर आए आदिकाल से, तो ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई सिख था, ना कोई ईसाई था। केवल मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत सबसे बड़ा कर्म है। आज हम लोग मानवता के नाम पर हैमान और शैतान कलंक बने हुए हैं। कैसे मेरे देश और परिवार और समाज का कल्याण होगा? फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।